मेरे प्रिय मित्रों, मनी मैनेजमेंट किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जो व्यक्ति मनी को मैनेज करना जानता है वह हमेशा आर्थिक रूप से खुश यानी फाइनेंशियली हैप्पी रहता है। आजकल बहुत से लोग मनी मैनेजमेंट का उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी पैसा उनका सही से साथ नहीं देता है। ऐसा क्यों? बहुत सा पैसा होते हुए भी कुछ लोग कुछ छोटी छोटी जरूरतों के लिए परेशान रहते हैं। ऐसा क्यों? आइए इसका उत्तर एक प्रेरक कहानी के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। बहुत समय पहले एक व्यक्ति के यहां चोरी हो गई। चोर उनके घर में रखे 10 लाख रुपए चोरी करके ले गए। पूरा परिवार बहुत दुखी था। उस व्यक्ति और उसकी पत्नी का तो रो रो कर बहुत बुरा हाल था। पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी गई। पुलिस घर आई और जो जांच पड़ताल उन्हें करनी थी वह करके चली गई। फिर तभी अचानक उनके कुलगुरु उनसे मिलने पहुंचे। परेशान परिवार ने घर पर आए कुलगुरु का स्वागत किया गया। उन्हें सम्मान से बैठाया और पानी आदि को पूछा। कुलगुरु ने देखा कि घर में सभी उदास हैं। सबके चेहरे लटके हुए देखकर उन्होंने पूछा, क्या बात है? सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? घर में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं? तब उस व्यक्ति ने अपने गुरु को चोरी के बारे में सब कुछ बता दिया। गुरुजी बोले, चोर क्या क्या चुरा कर ले गए? वह व्यक्ति बोला, घर में कोई कीमती चीज है ही नहीं, जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं। चोर तो हमारी जमा पूंजी ले गया जो 10 लाख रुपए थी। गुरुजी बोले, क्या 10 लाख रुपए? तुम तो इतनी मुश्किल से अपने घर का खर्चा चलाते हो। बहुत सी जरूरत की चीजें भी तुम्हारे घर में नहीं है, तो इतने रुपए तुम्हारे पास कहां से आया? व्यक्ति बोला, मेरे पिता मुझे 6 लाख रुपए दे गए थे और कह गए थे कि इन्हें कहीं खर्च मत करना और इनमें बहुत से पैसे और जोड़ना और उन्हें अपने बेटों को दे देना और उनसे भी आगे पैसों को जोड़ते रहने को कह देना। अब तक मैं इसमें 4 लाख रुपया जोड़ चुका हूं, लेकिन गुरुजी, अब मैं बर्बाद हो चुका हूं। मेरा सब कुछ लुट गया। वर्षों की कमाई में से कुछ भी ना बचा। गुरुजी बोले, परेशान मत हो और धीरज रखो। यह बताओ कि तुमने इस जमा पूंजी में से आज तक कुछ खर्च नहीं किया? व्यक्ति बोला, नहीं, खर्च करता भी तो कैसे? यदि खर्च करता तो क्या इतना जोड़ पाता? गुरुजी बोले, आने वाले समय में इस धन में से कितना खर्च करने का तुम्हारा इरादा था? व्यक्ति बोला, जी, बिल्कुल भी खर्च करने का इरादा नहीं था। यदि खर्च करता तो आगे और अधिक धन कैसे बढ़ता और बेटों को दिया जाने वाला धन कम न हो जाता। तब गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पिता द्वारा दिए धन में से तुमने कुछ खर्च नहीं किया। आगे भविष्य में भी इस धन में से कुछ भी खर्च करने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं था। तो तुम्हें किस बात की चिंता है? व्यक्ति बोला, चिंता क्यों नहीं होगी गुरुजी? आखिर हमारे वर्षों की जमा पूंजी थी। हमारे पूर्वजों ने हमें इसी तरह से धन प्रबंधन सिखाया है। इतना सुनकर गुरुजी घर से बाहर गए और एक थैले में छोटे छोटे पत्थर भर लाए और उस धनी व्यक्ति को देते हुए बोले, पत्थर भरे हुए इस थैले को लो और वहां रख दो जहां तुमने अपना धन रखा हुआ था। हर महीने उसमें कुछ और पत्थर जोड़ते रहना। इस तरह बहुत से पत्थर इकट्ठे हो जाएंगे। जब तुम इनमें से जरूरत पड़ने पर भी कुछ खर्च नहीं करोगे तो तिजोरी में धन क्या और पत्थर क्या, दोनों एक ही तो हैं। धन तुम खर्च करना नहीं चाहते हो और यह पत्थर तुम खर्च कर ना सकोगे, तो दोनों बराबर ही तो हो गए। अपने गुरुजी की इन बातों को सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं। वह बोला, गलती हमारी ही है। अगर हम जरूरत पड़ने पर इसमें से धन खर्च करते रहते तो आज तक जरूरत की चीजों के लिए कभी परेशान न होते। उसे बीच में रोकते हुए गुरुजी बोले, और न ही तुम्हारा यह धन चोरों द्वारा चुराया जाता, क्योंकि तुमने घर की सही से मरम्मत नहीं कराई थी और इसी बात का फायदा उठाकर चोर घर में घुस गए। इतना पैसा होने पर घर को सुरक्षित रखना भी एक जरूरत थी जो तुमने पूरी नहीं की। अब उस व्यक्ति की आंखें खुल चुकी थी। गुरुजी की बात उसे सही से समझ आ गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें मनी मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ व्यावहारिक बातें सीखने को मिलती हैं। कहानी में धनी व्यक्ति के पूर्वजों ने धन प्रबंधन के बारे में उसे बताया था कि धन लगातार बचाओ, खर्च मत करो और हमेशा इसे बढ़ाते रहो, जो कि मनी मैनेजमेंट की बिल्कुल गलत व्यावहारिक सोच है। वास्तव में मनी मैनेजमेंट का सही व्यावहारिक अर्थ है, धन लगातार बचाओ, जरूरत पड़ने पर जरूर खर्च करो, लेकिन बगैर जरूरत के कभी नहीं, तथा बचाए धन को इन्वेस्ट करके और अधिक बढ़ाते रहो। सोचो
यदि आप किसी मार्केट में जाओ जहां आपकी जरूरत की बहुत सी चीजें हों और आपकी जेब पैसों से भरी हुई हो, आप मार्केट में घूमते रहो और कुछ देर बाद बिना कुछ खरीदे वापस आ जाओ, तो समझ लो आपकी जेब चाहे पैसों से भरी होती या पत्थर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि पैसा केवल जोड़ते ही रहोगे और जरूरत की चीजें नहीं खरीदोगे, तो वह जमा किया हुआ धन आपको कभी सुख नहीं दे पाएगा।